हेलो एवरीवन। तो आज की इस सेशन में हम बात करने वाले मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिनको आपने मास्टर कर लिया डेडिकेशन के साथ तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट से। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। अगर मार्केट में आपका प्रॉफिट हो जाता है या फिर लॉस हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपका लॉस होता है और आपको पता है कि वो लॉस क्यों हुआ है, तो आप आगे चल के उस लॉस को एनालाइज करके बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और आपको नहीं पता कि आपका ये प्रॉफिट क्यों हुआ है, तो आपका वो प्रॉफिट किसी काम का नहीं है और आपको वो प्रॉफिट की जगह आगे चल के बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। बेसिकली आज के सेशन में हम बात करेंगे 3 कैटेगरीज के बारे में, जिन्हें हमने बांटा है। पहली कैटेगरीज होंगी रिटेल ट्रेडर, बिगिनर ट्रेडर, गैम्बलर या फिर इमोशनल ट्रेडर या फिर इमोशनल ट्रेडर। पहली कैटेगरी में हमने रखा है इन सबको। दूसरी कैटेगरीज में आते हैं हमारा ऑपरेटर, फंड मैनेजर, बैंक्स, HNI, इंस्टीट्यूशन, ये सब जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं या फिर मार्केट को चलाते हैं। तीसरा आता है हमारा डिसिप्लिन ट्रेडर, जो अपनी ईगो से फाइट करता है और मार्केट से थोड़ा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेकर जाता है, अपने रूल्स को फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली अपनी चीज़ों को फॉलो करता है। एक एक करके हम तीनों के बारे में बात करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इस टाइप से लोग ट्रेड करते हैं और हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, जिससे हमें हेल्प ये होएगी कि हमें अपना एज मिल जाएगा और हम मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम एक एक करके तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं रिटेल ट्रेडर या फिर बिगनर ट्रेडर या फिर गैम्बलर के बारे में। ये हमेशा इस तरीके से ट्रेड करते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा था तो ये बाय कर लेते हैं किसी भी प्राइस। इन्हें नहीं मतलब कि ये किस प्राइस पे बाय कर रहे हैं या फिर इन्हें किस प्राइस पे चाहिए, इन्हें बस बाय करने से मतलब होता है। अगर मार्केट सेलिंग में जा रहा है तो इन्हें सेल करने से मतलब होता है, इनके अंदर पेशेंस नहीं होता इसलिए। तो ये बिगनर ट्रेडर हमेशा बाय करा, यहाँ पे बाय करा, मोमेंटम के साथ बाय करा। मोमेंटम के साथ चलना चाहिए, ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, लेकिन हमें रश में नहीं जाना चाहिए। कुछ रिट्रेसमेंट के बाद या फिर अपने पॉइंट ऑफ रूल्स को फॉलो करो, उसके साथ चलना चाहिए। यहाँ पे सेलिंग आता है, फिर बाइंग, यहाँ पर बायर्स आते हैं और ये रिटेलर यही ट्रैप हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट बारी आ जाती है ऑपरेटर की। ये किस तरीके से काम करता है, मार्केट को ये साइडवेज रखता है। अब मार्केट के पास दो चॉइसेस होती है। यहाँ पर मार्केट में ये जो रिटेलर्स आए थे, या तो इनको यहाँ से निकाल के ऊपर चला जाए, या फिर मार्केट को ये पहले ऊपर साइड ब्रेकआउट दे और पूरा मार्केट रिवर्स कर दे। इसके पास ये दो चॉइसेस होती हैं, क्योंकि ऑपरेटर हमेशा बल्क में क्वांटिटी उठाता है। जब मार्केट में ये सब मूव आया था तो यहाँ पर सब एसएल अवेलेबल थे रिटेलर्स के, यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल। और जब मार्केट को यहाँ पर साइडवेज करा गया तो मार्केट अगर यहाँ से एक बार ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे देता पहले और फिर मार्केट ऊपर साइड जाता, तो मार्केट में ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता। अगर मार्केट में इस मोमेंटम को अपर साइड में ब्रेकआउट दे दिया जाता, तो क्या माना जाता कि मार्केट में ऑपरेटर यहाँ पर आया था या फिर बिग मनी यहाँ पर आई थी और अपर साइड से जो एसएल थे वो लेके पूरे पलट दिया गया। अगर आपके ये दोनों पार्ट क्लियर हो चुके हैं तो अब हम तीसरे पार्ट पर आ जाते हैं कि डिसिप्लिन ट्रेडर किस तरीके से काम करता है। तो डिसिप्लिन ट्रेडर अपना मार्केट ऊपर जा भी रहा होगा तो ये यहाँ पर बाय करता है, इसका प्रॉफिट बनता है, ये निकल जाता है, ये बैठा नहीं रहता। पहली बात, ये बैठा नहीं रहता। दूसरा रूल, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और ये मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया और डिसिप्लिन ट्रेडर ने यहाँ पे बाय कर भी लिया, तो ये अपने अमाउंट ऑफ लॉस लेके चला जाएगा अगर मार्केट नीचे आता है। ये ऐसा नहीं कि बैठा रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर भी जाना होगा, ये जब भी अपना रूल्स ब्रेक नहीं करेगा, ये अपना ऐसे यहाँ पर लेगा और चाहे मार्केट कहीं भी जाए, इसे कोई मतलब नहीं। डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा अपनी क्वांटिटी को मैनेज करके रखता है, क्योंकि क्वांटिटी ही वो चीज़ होती है जो हमेशा डिसिप्लिन ट्रेडर को बचाती है। अदरवाइज
एनालिसिस गलत हो सकता है कभी भी, ट्रेड गलत हो सकता है कभी भी, ऑपरेटर से बड़ा ऑपरेटर भी आ सकता है कभी भी। तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, हमें अपनी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होना है किस तरीके से हम रिस्क ले सकते हैं। तो मेजरली हमें इसका बिहेवियर को कंसीडर करना है अपने ऊपर। अब मैं आपको इस सबको चार्ट पर दिखा देता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी कहाँ पर किस तरीके से काम कर रही है, इनकी पोजीशन को इनकी पोजीशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जब मार्केट में यहाँ पे सेल ऑफ आया होगा और मार्केट ने अपना डे लो तोड़ा होगा, तो मार्केट में यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल हो चुके होंगे और लिक्विडिटी अपर साइड बहुत ज़्यादा बल्क में अवेलेबल हो गई होगी, वो भी रिटेलर्स की। तो उसके बाद मार्केट ने जब बाइंग मोमेंटम दिया होगा, तो यहाँ पर लास्ट के टाइम में इस बाइंग मोमेंटम में ज़्यादा बायर्स अवेलेबल नहीं हो पाए होंगे, और जब मार्केट ने यहाँ से बाइंग देकर क्लोज कर दिया, उसके बाद मार्केट में यहाँ पर जो बायर्स आए थे उनको मार्केट ने नेक्स्ट डे निकाल दिया, बहुत अच्छे से निकाल दिया, उनकी लिक्विडिटी पहले ही निकाल दी गई। उसके बाद मार्केट में बाइंग आ गया था दोबारा से, और जब मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आ रहा था तो यहाँ पर सेलर्स के दोबारा से एसएल आ गए थे और लिक्विडिटी अवेलेबल हो गई थी। तो यहाँ पर डबल टॉप बनने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्क में लिक्विडिटी अवेलेबल हो गई। फिर मार्केट ने यहाँ पर इनको लिक्विडिटी को हंट करना शुरू करा और मार्केट में यहाँ पे बाइंग मोमेंटम आ गया। और ये बाइंग मोमेंटम रेंडमली नहीं आया था। अगर आप ये बाइंग मोमेंटम नहीं पकड़ पाते किसी वजह से, तो आपके पास एक और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है इस बाइंग मोमेंटम के बाद वेट करने की, और वो वेट करना डिसिप्लिन ट्रेडर का ही काम होता है, ना कि फर्स्ट कैटेगरी वालों का, जो मैंने बताया। जब मार्केट यहाँ पर साइडवेज होता है, तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। या तो मार्केट रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन फॉलो हुई है आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। मार्केट में इतनी बाइंग आई है, तो यहाँ पर सब बायर्स के एसएल अवेलेबल थे, यहाँ पर बायर्स के एसएल अवेलेबल थे। उसके बाद मार्केट ने जब यहाँ पर होल्ड करा था, तो बायर्स और सेलर्स दोनों के एसएल अवेलेबल हो गए थे, लेकिन मार्केट ने किसी को अभी हंट नहीं करा। तो हायर चांस है कि मार्केट एक साइड पहले हंट करेगा। तो हमें देखने के लिए मिला था कि मार्केट ने इधर रिट्रेसमेंट नहीं करा, ये नहीं हुआ था। इस वजह से मार्केट ने यहाँ पर एक विक बनाकर क्लोजिंग दे दी थी। तो इस विक का क्या सेंस बनता है? इस विक का सेंस बनता है कि मार्केट में अपर साइड बल्क में ऑर्डर उठाए गए एल्गोस के थ्रू, ताकि मार्केट को डाउन साइड लेके जाया जाए। जब मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आया, तो हमें आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पे कोई बिग मनी आ चुका है। और उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला कि मार्केट में पूरा मार्केट फॉल हो गया। अगर आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपनी ट्रेडिंग में। और ये एक दिन में नहीं आएगा, और ये आपको इंस्टेंट बिल्ड करना पड़ेगा, अपना एच को शार्प करना पड़ेगा, जब जाकर आप इस तरीके के ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये इजी नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। जब हमें पता चल गया यहाँ पर बिग मनी आया है, ऑपरेटर आया है, एचएनआई आया है, तो वो दोबारा सेल करने की कोशिश करेगा। तो मार्केट को जब यहाँ से ऊपर आकर यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी थी, तो हमने यहाँ पर सेल करा और यहाँ पर हमने दोबारा से सेलिंग पकड़ा। क्योंकि अगर मार्केट में कोई रिटेलर या फिर रिटेलर्स, यहाँ पर कोई भी रिटेलर या फिर गैम्बलर वगैरह एंटर हो चुके थे, तो उनको मार्केट ने इस मोमेंटम में निकाल दिया। उसके बाद मार्केट के पास कहाँ जाना रह गया है? आप खुद कॉमन सेंस लगा के सोच सकते हैं कि यहाँ से डाउन साइड ही जाना चाहिए। जब मार्केट में इतना फॉल आ गया और फिर मार्केट ने ओपनिंग देते ही फॉल करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट के पास ये लिक्विडिटी अवेलेबल थी। हर स्विंग्स के नीचे लिक्विडिटी होती है, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो मार्केट के पास यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल थी, मार्केट ने उस लिक्विडिटी को लेना स्टार्ट कर दिया। जब मार्केट ने सारी लिक्विडिटी ले ली, उसके बाद मार्केट में हमें एक छोटा सा रिवर्सल देखने के लिए मिला। जो यहाँ पर सेलर्स आए थे, जो इमोशनली एंटर हो गए थे, उन्हें तो मार्केट बहुत तेज़ी से निकाला। उसके बाद मार्केट में जो डिसिप्लिन वाले थे, उनको भी मार्केट थोड़ा परेशान करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ वो बना लेते हैं।
फिर मार्केट में आपको दोबारा यही देखने के लिए मिलेगा, मार्केट में होल्ड हुआ, डाउन साइड दिया, ऊपर रिट्रेस नहीं करके आया, मार्केट पलट गया। फिर आपको यही देखने के लिए मिलेगा, मार्केट में बाइंग हुआ, मार्केट में साइडवेज रखा गया, मार्केट में पहले सेलिंग आ गई, फिर मार्केट बाइंग में कंटिन्यू हो गया। इस तरीके से आप मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस साइड का मूव आने की चांसेस ज़्यादा होंगे। ना तो आपको रिटेल ट्रेडर बन के काम करना है, ना तो आपको ऑपरेटर बन के काम करना है। आप एक सिर्फ डिसिप्लिन ट्रेडर बनकर ही काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रिटेल ट्रेडर की तरीके से काम करेंगे तो आपका वैसे भी लॉस होने वाला है, और आपने अगर ऑपरेटर की तरीके से काम करने की कोशिश करी तो आप मार्केट को नहीं चला सकते, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर HNIs बैंक्स अवेलेबल हैं, और आपको डिसिप्लिन रहकर काम करना पड़ेगा और अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। इस सेशन में आपके जो समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए। पॉइंट नंबर 1, हमें सर ये समझ में नहीं आया, पॉइंट नंबर 2, ये समझ में नहीं आया, आगे चलकर मैं उनको भी क्लियर कर दूंगा।